ये खैरथल का रेलवे स्टेशन है। अभी भेज रहे हैं गाइस हम लोग कबाड़ी। राष्ट्रीय पक्षी दिख गया मैंने। ये खेत जो हमारा है ये है नदी के किनारे के पास। उधर आगे की तरफ जाएंगे हम जैसे जैसे तो नदी वाला इलाका आ जाता है। रेल हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 7:15 और मैं अभी पहुंच चुका हूं खैरथल रेलवे स्टेशन। आज मैं आया हूं ट्रेन से खैरथल रेलवे स्टेशन और अभी यहां से बाहर जाके देखता हूं बस वगैरह किधर से मिलने वाली है और उसके बाद मैं चला जाऊंगा घर। तो रेलवे स्टेशन खैरथल में तो मेरा मतलब शायद पहली बार ही है ऐसे। एक बार और आया था इसी ट्रेन से, जब मैं आया था वहाँ से नैनीताल से, तब दूसरे रूट से गया था। इस बार दूसरे रूट से जाऊँगा खैरथल से। तो आज जो दूसरा रूट है वो देखना पड़ेगा किधर से है क्या है। तो चलिए, आज तो अच्छा काम कर लिया मैंने कि दिल्ली से मैंने ट्रेन पकड़ ली और मैं सही टाइम के ऊपर यहाँ पहुँच गया खैरथल। अदरवाइज़ तो मैं अगर बस से आता हूँ तो 10-11 बजे तक घर पहुँचता हूँ और इधर से मैक्सिमम मेरे हिसाब से 1 घंटा और लगेगा। अदरवाइज़ 1 घंटा ना भी लगे, नहीं 1 घंटा आप मोटा मोटी मान के चलो तो लगभग 8:15 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। अदरवाइज़ तो मैं उधर जाम में फंसा रहता। तो आज मैंने एक काम अच्छा कर लिया ट्रेन पकड़ के। तो फिलहाल चलते हैं नीचे। कोई है नहीं मेरे पीछे, मैं अकेला ही हूँ क्या? है कोई सवारी उतरी नहीं क्या? इधर सवारी उतरी होगी शायद, अलग अलग रास्तों से चली गई होगी। मैं भी चलता हूँ। ये देख लो खैरथल का जो रेलवे स्टेशन है वो है ये। इस वाले रास्ते से ही जाएंगे शायद, क्योंकि इधर ही मुझे क्रॉसिंग दिखी थी। ये खैरथल का रेलवे स्टेशन है। तो मैं भी चलता हूँ नीचे। ये ट्रेन वाला रास्ता अच्छा है, नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही प्लान किया करूँगा ट्रेन वाला ही। फिलहाल चलते हैं बस स्टैंड की तरफ, बस वगैरह या जो भी है पकड़ के फिर मिलते हैं घर पे। गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं अभी मैं घर पे और वहां से लगभग 1 घंटा लगा मुझे बाई बस के द्वारा। बस ने ऐसे छोटे मोटे स्टैंडों पे रोकते रोकते तो लाया, लेकिन ज़्यादा स्टॉप उसने किए नहीं, मतलब चला बैठाया चला ऐसे करके। तो लगभग 1 घंटा में मैं अभी घर पहुँच गया। तो चलिए अभी नहाना धोना करते हैं, खाना पीना करते हैं और रेस्ट करते हैं, और उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो भी। तो गाइज हो गया है नहाना भी और नींद आ रही है यार, मेरे को पता नहीं। तो नींद इसलिए आ रही है कि ट्रेन में ठीक से नींद नहीं आई, बहुत गर्मी भी थी। स्लीपर वाली टिकट थी मेरी इस बार, तो बहुत गर्मी भी थी और भीड़ भाड़ सी भी थी। तो बहुत सारी चीज़ें मिल गया था। दोस्त बोल लो या उसने थोड़ी ड्रिंक व्रिंक कर रखी थी, तो बहुत हल्ला गुल्ला कर रहा था, बात कर रहा था, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ठीक से नींद नहीं आ पाई। तो नींद आ रही है, मेरा सर भारी हो रहा है, आँखें भी दर्द सी कर रही है। तो चलिए नहाना हो गया, उससे थोड़ा सा आराम मिला है। अभी मंदिर उठाते हैं, भोले बाबा से भी मिलाते हैं, गोगा जी महाराज से भी मिलाते हैं और उसके बाद खाना खा के सोएंगे फिर। अभी भेज रहे हैं गाइस हम लोग कबाड़ी। पड़ा था बहुत सारा लोलंगड़, कुर्सी और 3 सेट वगैरह सब। भी काम हो गया, नहीं तो फिर मार्केट में लेके जाना पड़ता। अभी गाड़ी आ गई घर के पास ही, यहीं से इसको बेच देते हैं। गाइस तो अभी आ गया है खाना, भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से। तो खाना खाते हैं अभी भाई, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है ज़ोर से। तो खाने की थाली भी आ गई है, तो अभी खा लेते हैं और फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे। हे गाइस, गुड इवनिंग। गाइस दोपहर में खाना वाना खा के भाई मैं सोया हूँ अच्छे से मस्त। मेरे हिसाब से मैं सोया था 11 बजे और उसके बाद मैं उठा हूँ 4 बजे। भाई साहब ज़बरदस्त नींद आई है।
रात में एक्चुअली में मैंने बताया था ना, ट्रेन में नींद नहीं आई। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, वहाँ रात में क्या था ना, मतलब हमारी जो बोगी थी उसमें 2 सीटें ऐसी थी जिसमें एक एक बंदे के पास कंफर्म टिकट थी और एक के पास नहीं थी। तो उसमें एक लेडीज़ भी थी। तो वो बेचारी क्या बोलते हैं, ऊपर चढ़ने में, मतलब यंगी थी वैसे तो, लेकिन ऊपर चढ़ने में पता नहीं क्या हो रहा था उसको। ऊपर वाली सीट उनकी कंफर्म थी, तो अपने पापा के साथ थी, साड़ी वाड़ी पहन रखी थी शायद, इस वजह से नहीं चढ़ रहा जा रहा होगा, तो ऊपर वाली सीट पे नहीं जा पा रही थी वो। और एक मैंने बताया था कि वो एक भाई साहब आ गए थे बाद में दारू वारू पिए वाले, तो उस चक्कर में कभी इधर कभी उधर, तो मैं मेरी सीट उस लेडीज़ को दे दिया था। वो बेचारी बैठी थी, परेशान हो रही थी मतलब, तो मैंने सोचा कि चल मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ इधर, ये लेट लेकिन मेरे को वैसे भी नींद नहीं आ रही थी गर्मी वर्मी की वजह से, तो उसको सीट दे दी थी। तो ऐसे करके मतलब रात भर ठीक से सो नहीं पाए। अभी मैं मस्त सोया हूँ, कितना बजे बताया, 11 से लगभग 4 बजे तक सोया हूँ मस्त। और उसके बाद अभी चाय वाय पी के थोड़ा सा मार्केट घूम के अभी मैं आ गया हूँ खेत में। और ये खेत जो हमारा है ये है नदी के किनारे के पास, उधर आगे की तरफ जाएंगे हम जैसे जैसे तो नदी वाला इलाका आ जाता है, रेत वाला, और साबी नदी वहाँ पे बहती थी पहले। तो ये देखो कितना शानदार मौसम हो रखा है। आप आवाज़ सुनो, यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ भी आपको आएंगी। और ये खेत में जो ज्वार है वो भी है, और ये बाजरा, ये बाजरे की फसल आपने अभी 15 दिन पहले देखी होगी। तो मैं बता रहा था ना, इस वाले इलाके में थोड़ा सा खाली खाली सा, देखो अभी भी है, लेकिन मोटा मोटी ये ठीक ठाक सा हो गया है। देखो ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक हमारा ही बाजरा है, इस वाले वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ तक। तो अभी मस्त हो गया बाजरा भगवान की कृपा से। बस एक बारिश हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि अभी सूख गई है, देखो ज़मीन आपको दिखाई दे रही होगी। और इधर थोड़ा रेत वाला है ना, नदी वाला, तो जल्दी भी सूख जाती है, तो ये सूख गई है। बाकी मौसम हो रखा है एक नंबर का ज़बरदस्त, क्या पता बारिश आ भी जाए। कल तो हल्की बूंदाबांदी भी आई थी। ये अभी भी बादल वगैरह हो रखे हैं और सनसेट सा हो रखा है देखो। और ये मैं हूँ और ये हमारा खेत है, और उधर माँ जी हमारी वो काट रही घास। तो ये अपनी इधर बाइक है, इस पे अभी रख के लेके चलेंगे, और उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी करते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। अभी एक दिन का टाइम हो रहा है, कल वापस निकलना है। सिर्फ आज की छुट्टी थी, इसमें आज पहुंचा हूँ, कल वापस निकलना है। कुछ काम थे 2-3 छोटे मोटे, उस चक्कर में आना पड़ गया। तो चलो ये चलता रहेगा, लाइफ है, ये सबकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, भागना आना जाना दौड़, ये सब मस्त तरीके से। फिलहाल मैं उठाता हूँ वहाँ से जो घास होती है वो है। एक मिनट, राष्ट्रीय पक्षी दिख गया मैंने, तू कहीं जाओ अपने हिसाब से छोड़ दिया यार, ये घर के तार बांध दिया एक बीच में। ये बड़ो हटा दो फिर। चलिए गाइज, एक बार फिर से नहा के और अभी खा लेते हैं खाना। लगभग रात के अभी 9:15 बज गए हैं, और खेतों का थोड़ा काम वाम हो गया, इधर धूल मिट्टी का काम हो गया। तो एक बार फिर से नहा लिए हैं और अब खाते हैं खाना, और उसके बाद मिलेंगे वॉक पे। तो चलो खाना खाते हैं फ़िलहाल के लिए। चलिए गाइज, अभी चलते हैं एक वॉक पे, और आज के इस गांव वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।